हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिस्टोरिकल टीवी पर। मेरा नाम अभिनव तिवारी है और आज का हमारा टॉपिक है कौन से वंश आए शुरू से अंत तक का पार्ट 3। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे आप लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, और ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने अलाउद्दीन खिलजी तक पढ़ा। पिछले पार्ट में मैं आपको एक बहुत ही क्रूर और आतंकी शासक के बारे में बताना भूल गया था, जिसका नाम चंगेज़ खान था। चंगेज़ खान बहुत ही क्रूर शासक था। ये मंगोलिया पर राज करता था। इसके समय में मंगोलिया का बहुत विस्तार हुआ था, एक्सपैंड हुआ था, और उसी समय चंगेज़ खान ने 22% अर्थ को जीत लिया था। और चंगेज़ खान जब वो जन्म लिया था तभी उसके हाथ में एक ब्लड मार्क था, और उसी समय जो भविष्यवाणी करते हैं उन्होंने बता दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बहुत ही आतंकी, क्रूर और बहुत ही शक्तिशाली राजा होगा, रूलर होगा। और चंगेज़ खान का जन्म 1162 CE के दौरान हुआ था। अब इसका कोई एकदम एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, और इसकी मृत्यु 18 अगस्त 1227 CE को हुई थी। हालांकि इसकी मौत की वजह किसी को पता नहीं है। बहुत से हिस्टोरियंस कहते हैं कि इसकी मौत की वजह थी कि ये घोड़े से गिर गया था और तब इसकी मौत हो गई, और बहुत से हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये लड़ाई के समय घायल हो गया था, इसलिए ये मर गया। तो इसकी मतलब अभी कोई अच्छे तरह से पता नहीं है कि ये कैसे मरा, लेकिन और इसकी एक और ख़ास चीज़ है जो किसी को नहीं पता कि इसकी कब्र कहाँ है, इसे दफनाया कहाँ गया है। इसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला। तो अब हम लोग बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री, जहाँ तक हम लोगों ने किया था अलाउद्दीन खिलजी तक, और उसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था गियासुद्दीन तुगलक, और इस डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड था 1320 CE से 1412 CE तक। जब गियासुद्दीन तुगलक के मृत्यु हो गई तो उसके बाद मोहम्मद बिन तालुक, इसे इस डायनेस्टी का मेन रूलर भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तालुक एक बहुत ही अच्छा रूलर था, और मतलब ये बहुत ताकतवर रूलर था। और जब मोहम्मद बिन तालुक की मृत्यु हुई तो उसके बाद तालुक मैं बोल रहा हूँ, तुगलक। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो उसके बाद फिरोज़ तुगलक आया, उसका वंशज, इसका सन मोहम्मद बिन तुगलक का। और फिरोज़ तुगलक उतना मतलब इसने फिरोज़ाबाद शहर को बसाया, हिस्सर को बसाया, जूनापुर को बसाया, ऐसे बहुत से सिटीज़ को बसाया। उसके बाद नसरुद्दीन तुगलक आता है रूलिंग करने। तो ये तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। और उसके बाद 1412 में तुगलक डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद कुछ समय के लिए सैयद्स आते हैं, जिसका फाउंडर था सैयद खिज़्र खान, समय तक रहते हैं। और उसके बाद आते हैं लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी मतलब दिल्ली सल्तनत की एक आखिरी डायनेस्टी थी, और इसका फाउंडर था बहलोल लोधी। अब लोधी डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड था 1451 से 1526 तक। और 1526 में तो आप जानते ही होंगे, बाबर ने इंडिया पर इन्वेड कर दिया था, और उसके बाद मुग़ल सल्तनत का शुरू हुआ। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहलोल लोधी के बाद उसका बेटा सिकंदर लोधी आया शासन पर, और उसके बाद तो आप जानते ही होंगे फिर इब्राहिम लोधी आया, और इसी को बाबर ने हराया था। तो जब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बाबर ने इस पे इन्वेड किया था क्योंकि जो इब्राहिम लोधी था वो बहुत मतलब उसे कुछ नहीं आता था, और वो बहुत बेवकूफ़ राजा था। और ये दौलत खान लोधी जो उसके अंकल थे इब्राहिम लोधी के, उसने बाबर को इनवाइट भी किया था कि तुम आओ और इन्वेड करो इंडिया पे और शासन करो।
तो अभी हम लोगों ने लोडी डायनेस्टी तक पढ़ लिया। उसके बाद मुग़ल सल्तनत के बारे में तो मैंने वीडियो बनाया है, 2 पार्ट में है वो, आप देख लीजिएगा उसको इसी चैनल पर। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और फिर देखिए, जब 1526 सी में जब अटैक करता है बाबर, तो उसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और देखिएगा पानीपत की 3 जंग हुई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी हेमू और अकबर के बीच। वैसे तो बैरम खान लड़ा था, लेकिन उस समय अकबर राजा था, 14 साल का था, तो इसलिए उसको मतलब दिया जाता है। वैसे असली लड़ाई हुई थी बैरम खान और हेमू के बीच। हेमू कौन था? हेमचंद विक्रमादित्य उसका पूरा नाम था। और थर्ड बैटल हुई थी, वैसे सेकेंड बैटल हुई थी 1556 में, ये मैं आपको बताना भूल गया था। और थर्ड बैटल हुई थी अफगानी राजा अहमद शाह अब्दाली के साथ, मराठा के साथ हुई थी। और ये लड़ाई हुई थी 1761 में। और ये जो लड़ाई हुई थी ये भी पानीपत में हुई थी। तो पानीपत में करीब 3 जंग हुई थी, इसलिए से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कुछ मुग़ल सल्तनत के बारे में। तो मुग़ल सल्तनत 1526 सी में स्टेब्लिश्ड हो गई थी, और इसका 2 बार स्टेब्लिशमेंट हुआ था। एक बार हुमायूं ने किया था सिकंदर सूरी को हराकर, जो शेरशाह सूरी का एक बहुत ही कमज़ोर सक्सेसर था। और अब हम बात करते हैं मुग़ल सल्तनत के रूलरों के बारे में। तो उसमें राजा कौन कौन से आए थे? पहले तो सबसे पहले बाबर जानते हैं, फिर आया था हुमायूं आया था। और उसके बाद वो 15 साल के लिए वो मतलब भाग गया था इराक, पर्शिया। तो उस समय शेरशाह सूरी रूल कर रहा था। और उसके बाद जब जीता सिकंदर सूरी से, तो फिर आ गया हुमायूं, 1 साल तक रूल किया। उसके बाद फिर उसका बेटा अकबर आ गया। तो अकबर ने फिर 39 साल रूल किया लगभग, और फिर वो भी हट गया। और उसके बाद जहांगीर उसका सन आया, जहांगीर ने भी रूल किया। फिर उसका सन आ गया शाहजहान बहुत ही मतलब उसको आर्ट से बहुत ही दिलचस्पी थी। वो मतलब जो लाल किला है ये सब उसने ही बनवाया था। और फिर शाहजहां के बाद एक बहुत ही क्रूर शासक, मतलब उसको मुग़ल सल्तनत का आखिरी मेन शासक भी कहा जाता है, और वो बहुत क्रूर था। उसका नाम था औरंगज़ेब। मतलब आखिरी मेन रूलर था मुग़ल डायनेस्टी का। उसके बाद डिक्लाइन होना चालू हो गया मुग़ल डायनेस्टी का। फिर कोई ख़ास रूलर नहीं आया। बहादुर शाह फर्स्ट, अकबर सेकेंड, फ़र्रुखसियार, ये सब। फिर बहादुर शाह ज़फ़र फिर आखिरी रूलर था मुग़ल डायनेस्टी का। फिर डिक्लाइन होने लगा मुग़ल डायनेस्टी का। फिर आखिर में 1858 सी में डिक्लाइन हो गया मुग़ल एम्पायर का। और फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया पूरे इंडिया पर। फिर अंग्रेज़ों की हुकूमत चली इंडिया पर। ऐसे ही हमारा इंडिया बहुत बार गुलाम बन चुका है, कभी मुग़लों का, तो कभी अफ़गानियों का, तो कभी अंग्रेज़ों का। लेकिन एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर बार किसी न धोखा दिया है एक दूसरे को। जैसे इसमें जब अंग्रेज़ जीत गए थे, तो बहुत से इसके जीतने की वजह थी कि बहुत से इंडिया के रूलर अंग्रेज़ों का साथ दिए थे, तो पैसे के चलते, तो इसलिए वो जीत गए थे। तो यही बात है कि इंडिया बहुत बार गुलाम बनते आया है पूरे मतलब सबका। लेकिन अब हमें इंडिया को सबसे बचा के रखना है। और फिर अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसे और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।